जय सिया राम। राम भक्तों, आज का अपना रामायण पाठ दोहा नंबर 146 से प्रारंभ होगा। नील सरोरो नील मणि नील निर्धर श्याम राम, लाजई तन शोभा निरकी कोटि कोटि सत्य काम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। और उन नील कमल नीलमणि तथा नीले नीले मेघ समान श्याम वर्ण प्रभु के शरीर की शोभा देख देख 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसा प्रभु श्री राम जी का शरीर है। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुकधर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। और भक्तों, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनके मुख की कांति थी, जिनके सुंदर गाल और थोड़ी शंख के समान गर्दन थी, लाल लाल होठ और सुंदर दांत और नासिका तथा चंद्रमा की किरणों को लज्जित करने वाला जिनका हास्य था। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रगुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल तिकारी। और भक्तों, नवीन कमल के समान सुंदर जिनके नेत्र की शोभा थी और जिनके सुंदर चितवन सी जी को भाती थी, जिनकी बहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरती थी और चौड़े मस्तक पर विद्युत के समान चमकता हुआ तिलक शोभा दे रहा था। भक्तों, अकुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनो मधुप समाजा, उर श्रीवत्स अरुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मन जाला। और भक्तों, जिनके कानों में मकराकृत कुंडल, सिर पर मुकुट विराजमान था और घुंघराले बाल मानो भौरों के झुंड के समान थे, श्रीवत्स का चिन्ह हृदय पर और कंठ में सुंदर वनमाला तथा हीरे का हार और मणियों से जड़े हुए आभूषण थे। अकेरी कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर ते हूँ, करि कर सरिस सुभग भुज धंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। और भक्तों, जिनकी गर्दन सिंह के समान ऊंची और कंधे में जनेऊ शोभायमान है तथा भुजाओं में सुंदर भूषण धारण किए हुए हैं, जिनकी लंबी बाहों में बाजूबंद, कमर में तरकस और हाथ में धनुष्य बाण शोभायमान है। भक्तों, दोहा नंबर 147। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। और भक्तों, जिनका पीताम्बर बिजली को भी मात कर रहा है और पेट पर सुंदर 3 रेखाएं और मन को मोहने वाली नाभि मानो यमुना के भंवर की शोभा को छीन ले रही है। भक्तों, पद राज उभरनी नहीं जाही, अमुनि मन मधुब बसऊं जन्माही, बाम भाग सोबती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमोला। और फिर उनके चरण कमल का वर्णन नहीं हो सकता है। भक्तों, जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे वास करते हैं, जिनके बाम बाग में उनके अनुकूल शोभा की खानी आदि शक्ति श्री सीता जी शोभायमान है। भक्तों, जासु अंश उपजऊ गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माने, भ्रगुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। और भक्तों, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मा जी उत्पन्न होती है, जिनकी बाहों के संकेत से संसार की उत्पत्ति होती है,
और भक्तों वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाएं भाग में विद्यमान है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नैन पटरो की। चितवई सादर रूप अनुपा, अतृप्ति न माने मनो सत रूपा। और भक्तों शोभा के समुद्र भगवान विष्णु के रूप को देखकर नेत्रों का पलक गिरना रुक गया। उस अनुरूप और अनुपम रूप को सादर एवं प्रेम पूर्वक देखते हुए मनो और शत्रुपा को तृप्ति नहीं होती थी। हरस बिबस तन दशा बुलाने, परे दंड इव गई पद पाने। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। और भक्तों वे आनंद के वश होने से शरीर की दशा भूल गए और पांव पकड़कर दंड के समान गिर पड़े। तब अपने कमल के समान हाथों से भगवान ने उनके मस्तक को स्पर्श करते हुए करुणा के समूह प्रभु ने तुरंत ही उन्हें पृथ्वी से उठा लिया। दोहा नंबर भक्तों 148। बोले कृपा निदान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी रामा। अति प्रसन्न मोहि जानी रामा, मांगऊ भर जोई भाव मन। महादान अनुमान लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। अब सादर शिवई नाय पद माता, बरनत विशद राम गुण गाता। संवद सोरे सो इकतीसा, और कहूँ कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जद भी अवध सदैव सुहावने, रामपुरी मंगल में पावने। और भक्तों फिर कृपा निदान ने हर्षित होकर कहा, राजन मुझको अत्यंत प्रसन्न और महादानी समझकर जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे सो वर मांगो। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु और बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब पूरे सब काम हमारे। और भक्तों तब प्रभु के ऐसे वचन को सुनकर महाराज हाथ जोड़ और धैर्य धारण कर मीठी वाणी बोले, हे नाथ आपके चरण कमलों का दर्शन कर अब हमारे सब कार्य पूरे हो गए हैं। एक लालसा बड़े उर माही, सुगम अगम कह जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोय निज कृपनाई। किंतु हमारे मन में एक और बड़ी लालसा है जो सुगम तथा अगम भी है, वह कहीं नहीं जाती है प्रभु। है गोसाई यद्यपि आपको वह देने में अत्यंत सुगम है, किंतु मुझे अपनी कृपणता से अगम ही लगती है। जता दरिद्र अभिदु तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। और भक्तों इस प्रकार से जैसे दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक संपत्ति मांगते हुए संकोच करता है और उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में शंका हो रही है। सो तुम जानो अंतर जामी, पूर्व हो मोर मनोरथ स्वामी। असकुच बिहाई मांगु नप मोही, मोरे नहीं अदे कच तो ही। सो है अंतर्यामी, आप उसे जानते हैं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे राजन आप संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए, मुझे तुम्हारे लिए अदय कुछ नहीं है। तो भक्तों इस प्रकार से श्री भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं।
दोहा नंबर 149। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयो सति भाऊ रामा, नाथ कयो सति भाऊ रामा। चायो तुम ही समान, चायो तुम ही समान, असुत प्रभु सन कवन दुराऊ लखन सिया। रामचंद्र पद श्री हरि शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, अधर वसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरऊ नाथ मम जग संकट भारी। और भक्तों तब मनु ने कहा, हे दानियों, मैं शिरोमणि कृपा के सागर और हे नाथ, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से कौन सा छिपाव है। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजू कह जाई, अनप तव तने होब में आई। और भक्तों तब मनु की ऐसी प्रीति देख और उनके अमूल्य वचनों को सुनकर करुणा सागर प्रभु ने कहा, एवं मस्तु, परंतु मैं अपने समान पुत्र को कहाँ जाकर खोजूं। इसलिए है राजन, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सतरूप बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचितो रे। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, असोई कृपाल मोई अति प्रिय लागा। और तब शत्रुपा को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो वर मांगो। इस प्रकार उन्होंने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है मुझको भी वही प्रिय लगता है प्रभु। अब प्रभु तुरंत सुटी होती ठिठाई, अजद भी भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक अजग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर अर्जामी। और भक्तों, परंतु हे प्रभु, यद्यपि मेरी ये ठिठाई भी भक्ति के कारण आपको अच्छी लग रही है, तथापि आप ब्रह्मादि के पिता, समस्त जगत के स्वामी और सबके अंतर्यामी साक्षात ब्रह्म के स्वरूप है। आस समुझत मन संशय होई, और कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जय निज भगत नाथ तव अयहि, जो सुख पावई जो गति लयहि। और ऐसा समझते हुए मन में शंका होती है, परंतु प्रभु ने जो कहा है वह प्रमाण सहित सत्य ही है। हे नाथ, जो आपके अपने भक्त हैं वे जो सुख और गति प्राप्त करते हैं। भक्तों, दोहा नंबर 150। असोई सुख सोई गति सोई भगति, असोई निज चरण सने हो रामा। असोई निज चरण सने हो रामा। असोई विवेक असोई रहनी, प्रभु हमें कृपा कर दे लखन सिया। रामचंद्र पद श्री हरि शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। और है प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही रहनी। हे प्रभु, कृपा करके मुझे दीजिए। असुनि मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, अमे सो दिनों सब संशय नाही। और शत्रुपा की इस प्रकार मीठी और सुंदर गुरु वाणी को सुनकर कृपा सागर भगवान मीठी वाणी में बोले, अच्छा, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वही बिना कुछ संशय के मैंने दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु ने मिटही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु काया हूँ बहोरी,
अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी इस कृपा से तुम्हारा ये अलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा। तब महाराज मनु ने प्रभु के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे नाथ, मेरी एक और प्रार्थना है। असुत विषयक तव पदरति होऊं, अब मोई बड़ मोड़ कहे किन कहूँ। मनि बिनु फनी जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हार अधीना। और आपके चरणों में मेरी पुत्र विषयक प्रीति होनी चाहिए, चाहे कोई मुझे बड़ा मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे प्रभु। ऐसा मनु ने कहा। आस बरु मांगी चरण गई रहा हूँ, अरे मस्तु करना दिखाया हूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहूँ जाय सुरपति रजधानी। और भक्तों, ऐसा वर मांगकर महाराज मनु ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। तब करना निधान भगवान ने कहा, एवं मस्तु अर्थात ऐसा ही हो। फिर बोले, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी में वास करो। दोहा नंबर भक्तों 151। अतः करी भोग विलास तात, गए कचुकाल पुनि रामा। हो यूं अवध बुआल तब, मैं होब तुम्हार सूत लखन सिया। रामचंद्र पद श्री हरि शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लहूँ जो जान निहारा। और भक्तों, वहाँ कुछ समय तक बहुत से भोग भोग कर, हे तात, जब कुछ दिन बाद तुम अयोध्या के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। प्रभु श्री राम ने विष्णु भगवान के रूप में इस प्रकार कहा। इच्छा में नर बेस संवारे, होयूं प्रगट निकेत तुम्हारे। असन सहित दे धरी ताता, करियों चरित्र भगत सुखदाता। इस प्रकार में अपनी इच्छानुसार मानव शरीर धारण कर आपके घर प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों सहित शरीर धारण कर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। इस प्रकार भगवान बोले। जय सुनि नारद नर बड़ भागी, बवतरी हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, असो अवतरहीं मोरिये माया। और जिसको सुनकर भाग्यशाली मनुष्य मोह और अहंकार को त्याग कर संसार से पार हो जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने संसार को उत्पन्न किया है, वह मेरी ये माया भी अवतार लेगी। यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं पूरी मेरे जो लीला के भक्त हैं उन सभी को लेकर के मैं अवतार लूँगा। पूरा उब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निदाना, अंतर्धान भये भगवाना। और भक्तों, इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूँगा। ये मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा बारंबार कहकर कृपा निदान भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर धरी भगत कृपाला, अतई आश्रम निवसे कचुकाला। समय पाय तनु तजी अनयासा, और जाए कि नौ अमरावती वासा। और भक्तों, इसके पश्चात राजा रानी कृपालु श्री रामचंद्र जी की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर उस आश्रम में कुछ समय तक बने रहे। फिर समय पाकर अनायासी शरीर त्याग कर अमर लोक में जावास करने लगे। दोहा नंबर भक्तों 152।
ये इतिहास पुनित अति उमई कही वृष के तू रामा, उमई कही वृष के तू रामा। भरद्वाज सुनो अपर पुनि, राम जन्म कर है तू रामा, राम जन्म कर है तू रामा। और भक्तों याज्ञवल्क्य जी कहते हैं इस पवित्र इतिहास को श्री महादेव जी ने श्री पार्वती से कहा, हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी के जन्म का अब अन्य कारण सुनो। मास पारण पांचवा विश्राम। असुनो मुनि कथा पुनित पुराने, जो गिरजा प्रति शंभु बखाने। विश्व विदित एक के कई देसु, सत्य के तुत बसो नरेसु। हे मुनि, अब ये पवित्र और पुरानी कथा सुनो जो महादेव जी ने पार्वती से कही है। संसार में प्रसिद्ध एक केकई नाम का देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा वास करता है। धर्म धुरंधर नीति निदाना, तेज प्रतापशील बलवाना। ते के भय जुगल असुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। और भक्तों, वह राजा धर्म धुरंधर और नीति का निधान, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उसके दो बड़े वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो कि सब गुणों के घर और युद्ध में कुशल थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन, नामा भुज बल अतुल अचल संग्रामा। और भक्तों, उसके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था। राजा ने उसी को राजगद्दी का मालिक बनाया। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था और वह भी महाबली और समर में अचल था। बायहि बायहि परम समिति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतई राज नपदीना, हरिहित आप गवन बन कीना। और भक्तों, इस प्रकार से दोनों भाइयों में सुंदर प्रेम था और वे दोनों ही संपूर्ण दोषों और छलों की रीति से रहित थे। इससे राजा शीघ्र ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे स्वयं प्रभु का भजन करने के लिए वन को चले गए। दोहा नंबर 153 भक्तों। जब प्रताप रवि भयउ नप, फिर दोहाय देश। प्रजापाल अति भेद विधि, कतौ नहीं अगलेश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। और इधर जब प्रताप भानु राजा हुए तब समस्त देश में उनकी दुहाई फिरी और वह वेद की रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उस समय पाप का कहीं लेश भी नहीं था। नपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। और भक्तों, राजा के पास धर्म रुचि नामक एक अत्यंत राजहितकारी मंत्री शुक्राचार्य के समान था। एक तो चतुर मंत्री, दूसरे उसका भाई बड़ा ही बलवान और तीसरे वह स्वयं बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो किराऊ हर्षाना, अरु बाजे गहे गहे निशाना। उसके पास अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो युद्ध करने में बड़े ही वीर थे। तब अपनी ऐसी सेना को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय गहे गए बाजे बजने लगे। विजय हेतु कट कहीं बनाई, असुदिन शादी नप चलो बजाई। जह तह
परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। तब एक दिन राजा प्रताप भानु ने विजय के लिए अपनी सेना को सजाया और उत्तम दिन शोध कर डंका बजवाता हुआ चला। यत्र तत्र अनेक लड़ाइयाँ हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले दंड छाड़ नप दीने। सकल अवनि मंडल तय काला, एक प्रताप भानुमय पाला। और भक्तों, इस प्रकार से उसने अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों को वश में कर लिया और दंड देकर सबको छोड़ दिया। फिर तो उस समय सारे भूमंडल में एक ही राजा प्रताप भानु का ही राज्य हो गया। भक्तों, दोहा नंबर 154। सबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रभेशु रामा। अरथ धर्म कामादि सुख, असेवई असमय नरेशु लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। और उसने अपने बाहुबल से समस्त संसार को वशीभूत कर लिया। फिर नगर में आया। उसे धर्म, अर्थ और काम संबंधी सभी सुख प्राप्त थे और वह यथा समय उन सब का सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु बे भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुकारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। और भक्तों, उस समय राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी अत्यंत सुंदर और कामधेनु के समान हो गई। सब प्रजा प्रसन्न थी, किसी को कुछ दुख न था और नर नारी सुंदर तथा धर्मशील थे प्रताप भानु के राज्य में। भक्तों, सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नपहित हेतु सिकव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मई देवा, करऊं सदा नप सबके सेवा। और भक्तों, मंत्री धर्म रुचि भगवान के चरणों में प्रीति करने वाला था। वह राजा के हितार्थ राजनीति की शिक्षा दिया करता था। राजा भी सर्वदा गुरु देवता संत पितर और सब ब्राह्मणों की सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिध्यय विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर भेद पुराना। और भक्तों, राजा भी ऐसा था कि जिसने धर्म वेदों ने में वर्णन किए हैं उन सबको राजा आदर सहित सुख मानकर उनका वर्ण करता था और प्रतिदिन विधि विधान से दान देते हुए उत्तम वेद और पुराणों को सुना करता था। भक्तों, नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। और भक्तों, उसने अनेक बावली, कुएं, तालाब, पुष्प वाटिका, सुंदर बगीचे और बाग, ब्राह्मणों के लिए भवन और देव मंदिर तथा सब तीर्थों को बहुत विचित्र ढंग से सुंदर बनवा दिया। भक्तों, बिल्कुल एक प्रकार से रमणीय कर दिए। दोहा नंबर 145। भक्तों, जय लगी कहे पुराण स्तुति, एक एक सब जाग रामा, एक एक सब जाग रामा। बार सहस्त्र सहस्त्र नप, किए सहित अनुराग लखन सिया। रामचंद्र पद श्री हरि चरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रभु संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। कवि नहाऊं ना चतुर गाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। हे मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन प्राण सुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत बुरारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम जग संकट भारी। और भक्तों, इस प्रकार जहाँ तक वेदों और पुराणों ने यज्ञादिक बतलाए हैं उन सबको एक एक करके राजा प्रताप भानु ने प्रसन्नता सहित हजार हजार
भार उन यज्ञों को किया है। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुझाना। करें जे धर्म कर्म मन भानी, वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी। और भक्तों उसके मन में फल की कुछ इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह राजा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान था। इस कारण उसके जितने धर्म कर्म होते थे उन सबको वह वासुदेव के लिए अर्पण किया करता था। चढ़ी बरबाज पार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गया हूँ, मृग पुनीत बहु मारत भय हूँ। एक बार राजा उत्तम घोड़े पर चढ़कर और शिकार का साज सजाकर भक्तों विंध्याचल के गहन वन में गया और वहाँ पहुंचकर उसने बहुत से पवित्र मृगों का शिकार किया। फिरत विपिन नपधिक बराहूँ, जन बन दुरहूँ सस्यों ग्रसिराहूँ। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनऊ क्रोध अस बस उगी लत नाही। और भक्तों वन में फिरते हुए उसने एक वराह को देखा, वराह यानी कि सूअर को देखा, मानो राहु चंद्रमा को ग्रस करके वन में जा छिपा हो, किंतु बड़ा होने से मुख में नहीं समाता हो, परंतु क्रोध के वश उसे उगलना भी नहीं चाहता है। भक्तों कौल कराल दसन छवि गाई, तनो विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। और भक्तों उसके विकराल दांतों को की शोभा को मैंने वर्णन किया है। उसका शरीर बहुत बड़ा और अधिक मोटा था। घोड़े की आहट पाकर गुरगुराता हुआ सूकर चकित हो कान उठा उठाकर राजा भानु प्रताप की ओर देखने लगा। भक्तों और भक्तों यही राजा आगे चल करके रावण का अवतार धारण करता है। भक्तों और आज का अपना रामायण पाठ का विश्राम भी भक्तों यहीं पर है। और भक्तों सभी राम भक्तों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।